के शक्कर मिला ली थी, बढ़िया है, पर ज़्यादा ठंडी नहीं है क्योंकि जो फ्रिज है ना तो वो तो उसका तो ऐसे ही मतलब बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा अच्छे से, खराब हो चुका है। नहीं आई आपकी साइकिल में बैठेगी थी। जिसको वाटरमेलन खाना हो वो आ जाए। बड़े बड़े पीस काटो, ये क्या कर रही है? बड़े बड़े हाँ बस ऐसे ऐसे एक से काटे जाते, कतरन थोड़ा बनाई जाती। देखिए वाटरमेलन काट कट गया। इसको खाना हो फ्रेश एंड रेड वाटरमेलन। और इधर तो भैया मेरी बन गई है रोटियाँ, मतलब सुबह का नाश्ते का टाइम है, बस बन गई हैं और इनके पापा जा चुके हैं। लास्ट की रोटी बची थी। अब समेटूंगी मैं। चाय रखी थी तो चाय तो मेरी ऐसी चल रही थी कि ठंडी। प्रांजल कर रहे नाश्ता। प्रांजल स्कूल क्यों नहीं गए? छुट्टी है इनकी, छुट्टी है आज, ऐसे प्रांजल स्कूल नहीं गए हैं। और वो क्या कहना चाहिए, स्कूल में क्या हो रहा? डांस हो रहा? डांस का कंपटीशन हो रहा प्रांजल के स्कूल में, है प्रांजल? अब ये क्या कर रही है? माँ से अपने लिए काट रही है। अरे वो गाय खा नहीं पाती। अच्छा गाय खा नहीं पाती इसलिए देखो माँ कैसे कट कर रही है। अच्छा आ रहा है इस समय तो वाटरमेलन देखिए कितना बढ़िया रेड रेड बिल्कुल। चलो भैया अब करती हूँ आगे के काम, किचन समेटूँ। किचन के सारे काम मैंने समेट लिए थे, बर्तन मेरे धुल गए थे, किचन भी क्लीन हो गई थी और जो सारे काम थे दूध वगैरह गर्म करना ये सारे मेरे काम हो चुके हैं। अब मुझे करनी है सब्ज़ी कट और मुझे बनानी है सब्ज़ी। रोटियां तो मैंने सेक ली थी, तो अक्सर पता है आटा जो बच जाता है ना तो मैं सेक के रख देती हूँ, क्योंकि मेरा इस समय पता है कि फ्रिज जो है ना वो गड़बड़ हो गया है। फ्रिज क्या गड़बड़ हो गया, जो उसकी मतलब गेट होता है ना डोर उसका, तो वो ख़राब हो टूट गया है। तो इतना मतलब मुझे डर लगता है उसे खोलने बंद करने में, बहुत दिक्कत हो रही है और ये लग रहा है कि कहीं गिर ना जाए, तो वो टूट गया है। काफ़ी पुराना हो गया है ना इस वजह से। तो सब्ज़ी मैंने कट कर ली थी और मुझे बनानी है आज पनीर की भुर्जी, तो उसके लिए मैंने प्याज कट कर लिया है और प्याज इसमें ढेर सारा लगता है, वो तो आप लोगों ने ब्लॉग में देख ही लिया था आगे। तो मैंने कट कर लिया और मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई, उसमें मैंने डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल। तो मैं हमेशा अक्सर ही मस्टर्ड ऑयल में सब्ज़ी बनाती, सब्ज़ी टेस्टी बनती है। तो मैंने डाल दिया है, तेल हो चुका है गर्म, तो मैंने डाल दिया है जीरा और हींग डाल दी है। और जब ये हो जाएगी तो मैं डाल दूँगी इसमें प्याज कट किया हुआ, और प्याज तो ढेर सारा डलता ही है। और हरी मिर्ची मैंने डाल दी थी और थोड़ी सी हींग भी डाल दी थी। हींग से जो है ना अच्छा टेस्ट आता है, हींग डाल सकते हैं, मैं तो डाल देती हूँ सब्ज़ी में थोड़ी बहुत हींग। तो अब मैं देखिए मैंने डाल दिया है प्याज कट करके डाल दी। और प्याज थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी ना, ज़्यादा नहीं पकाना है प्याज को। इसी प्याज में डाल दूँगी सारे मसाले, वो बेसिक मसाले हैं, नमक है, हल्दी है, और मैं इसमें गर्म मसाला नहीं डालती हूँ, पिसी हुई धनिया और नमक तो डलता ही है। नमक, हल्दी, मिर्ची और धनिया, यही सारी चीज़ें डाल दूँगी मैं। तो इसके बाद उसको कवर कर दूँगी तो प्याज अच्छे से हो जाएगा आँच पे, मतलब खुला नहीं पकाना है, इसको कवर करके तो प्याज पक जाएगा। तो प्याज को ज़्यादा वैसा नहीं करना है कि आपको गोल्डन ब्राउन वगैरह करना हो, तो उसको ट्रांसपेरेंट करना है प्याज को, तो उसका टेस्ट अच्छा आता है भुर्जी में। आप लोग कैसे बनाते हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ सिंपल तरीके से, तो अच्छी लगती है। तो ना तो ये ज़्यादा सूखी बनती है ना एकदम ये वैसी बनती है। अब प्याज जब हो जाएगा अच्छे से मैं थोड़ा सा भून लूँगी और इसके बाद इसको कवर कर दूँगी तो ये पक जाएगा। और साथ ही साथ मेरी ये धुलाई तो चलती ही रहती है। जो बर्तन गंदे हुए मैं लगातार धोती रहती हूँ। थोड़ा सा एक गंदा हुआ मैंने धो के रख दिया तो मैं ढेर नहीं करती हूँ, क्योंकि ढेर कर लो ना तो फिर तो ऐसी आफत आती है साफ़ करने में कि मैं क्या बताऊँ। तो पहले के तो मेरे बर्तन सारे क्लीन हो चुके हैं, जो एक एक बर्तन गंदे होते हैं, जो प्याज वगैरह मैंने कट करी थी तो मैं लगे हाथ धो के रखती रहती हूँ, तो इससे बार बार बर्तन धोने का रट्टा नहीं बढ़ता है। तो अब देखिए प्याज यहाँ मेरी हो चुकी हैगी, मैंने ढक्कन खोल के इसको पका लूँगी, थोड़ा सा मतलब देख लूँगी। अब मैं जो पनीर रखा है ना, जो उसका थोड़ा सा उसमें पानी आ गया था, उसका पानी निकाल रही हूँ।
तो मैंने इसको दूध फट गया था, पता दूध क्यों फट गया था, फ्रिज गड़बड़ है ना, वो उसका जो गेट पूरी तरीके से लग नहीं रहा है, तो अगल बगल से उसमें से एयर निकलती है, जब वो कूल ही नहीं करेगा तो चीज़ें तो ख़राब होनी ही है। तो दूध फट गया था, कम से कम 2-2.5 लीटर दूध मेरा फट गया था। तो वो बस मैंने पनीर बना लिया था। अब फिर क्या करती, तो मेरा पनीर की सब्ज़ी बच्चों को अच्छी नहीं लगती, लेकिन पनीर भुर्जी उनको बहुत पसंद आती है। तो बस मैं पनीर भुर्जी बना लूँगी, इसलिए मैंने उसको जमाया नहीं था अच्छे से, मतलब कपड़े में करके। तो पानी था थोड़ा सा, मैंने निकाल दिया है। अब मैं इसमें मैंने डाल दिया, प्याज हो चुका था, अब मैं इसमें डाल दिया है मैंने, और इसको अच्छे से दबा दबा के, जो उसकी गुठली सी पड़ जाती है ना, तो वो फूट जाएंगी। तो बस इसके बाद मैं इसको कवर कर दूँगी चला के अच्छे से, तो ये आँच पे धीमे धीमे पक जाएगा। और मैंने नमक उसमें डाला था, थोड़ा सा नमक मैंने इसमें भी ऐड कर दिया है, पनीर में भी। और मैं कर लेती हूँ धनिया साफ़। और अच्छा, ये धनिया मैंने साफ़ करके रखी थी, लेकिन धनिया तो मैंने साफ़ करके रख दी थी, पता है, लेकिन गर्मी इतनी है ना कि वो रखे ही उसमें कुछ पत्तियाँ पीली सी पड़ने लगी थी, तो बस वही मैं हटा रही थी। धनिया तो मैंने पहले से साफ़ करके रख ली थी। और थोड़ी सी धनिया को ड्राई करके रख लो ना, गीली धनिया नहीं रखो फ्रिज में, तो वो चल जाती है। अगर आपने वैसी गीली सी रख दी तो पूरी सड़ जाती है। तो मैं तो ड्राई करके रख लेती हूँ साफ़ करके, तो फिर वो धनिया 2 दिन चल जाती है। और वैसे भी गर्मियों में धनिया मिलनी बहुत मुश्किल होती है सब्ज़ी वालों पे, तो अगर मुझे मिल गई तो मैं ऐसे ही करके रखती हूँ। बस आते सब्ज़ी वाले जिनसे मैं सब्ज़ी लेती हूँ वो रोज़ धनिया लेके आते हैं, अच्छी धनिया लेके आते हैं। तो धनिया मैंने साफ़ कर ली है, धो ली थी, अब मैं कट कर लूँगी। और जब तक मेरी ये पनीर भुर्जी अच्छे से हो जाएगी तो मैं इसमें डाल दूँगी। और धनिया तो रोज़ मुझे चाहिए ही चाहिए, मेरी कोई भी सब्ज़ी बने और धनिया नहीं है तो मुझे पता नहीं सब्ज़ी कैसी लगती है। तो मैं सब्ज़ी में धनिया ज़रूर लेती हूँ, चाहे वो 5 की आए, चाहे 10 की आए, चाहे 15 की आए, लेकिन मैं कभी ये नहीं कि मैं धनिया ना लूँ। मैं सब्ज़ी वालों से धनिया चाहे जितनी महंगी आए मैं लेती ज़रूर हूँ। तो देखिए अच्छे से हो गई है ना भुर्जी। अब इसमें मैं धनिया ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा इसको भून लूँगी ऐसे खोल के, तो उसके जितना भी मॉइस्चर है सारा उड़ जाएगा। अच्छे से पका लूँगी और बाद में मैं धनिया इसमें मिला दूँगी। देखिए अच्छे से हो गई है, मैं धनिया इसमें मिला दूँगी। तो धनिया से तो इसका स्वाद 4 गुना बढ़ जाता है, 100 गुना बढ़ जाता है। धनिया तो ऐसी चीज़ है किसी भी सब्ज़ी में डाल दो तो उसका टेस्ट बढ़ ही जाता है। अब अच्छे से चला दूँगी जिससे इसका सारा मॉइस्चर उड़ जाए और मेरी पनीर भुर्जी तैयार है। अब लास्ट में मेरा काम है गैस को साफ़ करने का, क्योंकि सब्ज़ी बनाई थी ना मैंने, तो थोड़े छींटे वीटे चक जाते हैं, तो मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। स्लैब पे भी कपड़ा फेर लेती हूँ। अब बस मेरा सारा काम हो चुका है, क्योंकि रोटियाँ मैंने पहले सेक के रख ली थी। तो सर्दियों में तो उसी समय सेकती हूँ, लेकिन अब गर्मियों में तो मैं सेक के रख लेती हूँ, क्योंकि कौन ठंडी होती हैं और डब्बे में घी लगा के रख दो तो फिर मतलब खाने लायक बनी रहती है। सर्दियों में तो ठंडी हो जाती हैं तो तुरंत ही गर्म बनानी पड़ती हैं। तो जितनी खानी थी मैंने सेक के रख ली है, उतना ही आटा गूँथती हूँ जितना यूज़ कर सकूँ, क्योंकि पता है फ्रिज गड़बड़ है ना, तो आटा थोड़ा सा भी अगर रख दो बाई चांस अगर बच जाए तो वो आटा ही ख़राब हो जा रहा है। तो अब देखो क्या होता है, फ्रिज का क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। मैकेनिक को दिखाया था तो वो कह रहा था कि इसका डोर सही नहीं होगा, पूरा टूट गया है, मतलब डैमेज हो गया है। अब डोर कहाँ से लाऊं, डोर तो मिलने वाला नहीं उसका, जो उसका गेट है मतलब फ्रिज का जो डोर होता है ना वो पूरा डैमेज हो गया है, तो कुछ भी नहीं रख पा रही हूँ मैं। अब देखिए मेरा काम हो चुका है सारा। देखिए अब बैठी हूँ सुकून से। प्रांजल कूलर बंद करो, कूलर और पंखों की वजह से तो आवाज़ सुनाई ही नहीं देती फ्रेंड्स, क्योंकि अगर चलाओ नहीं तो गर्मी इतनी है और मेरी आवाज़ आपको साफ़ नहीं सुनाई देती, मैं सच बताऊं, क्योंकि पंखा चल रहा है ना तो ये थोड़ा सा आवाज़ करता है, सीलिंग फैन जो लगा है। देखिए तो मैं क्या कह रही थी, मैं बैठी हूँ अभी और अब सारे कामों से निपटने के बाद तो लेके बैठी हूँ मैं लस्सी। मैंने लस्सी बनाई थी, दही रखा था, खट्टा हो रहा था थोड़ा, तो मैंने कि फिर इसको क्या करूँ मैं, कड़ी बन चुकी है, रायता बन चुका है, समझ में नहीं आया क्या करना है, तो मैंने कहा लस्सी बना लेती हूँ, सभी लोग पी लेंगे। थोड़ा मैंने इसमें गुड़ चढ़ा दिया था, तो ठीक है, शक्कर मिला ली थी, बढ़िया है, पर ज़्यादा ठंडी नहीं है, क्योंकि जो फ्रिज है ना तो वो तो उसका तो ऐसे ही मतलब वो बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा अच्छे से, ख़राब हो चुका है। तो पी रही हूँ, आइए आप लोग भी पी लीजिए। और गर्मियों में तो ये सब पीना ही चाहिए, लस्सी है, जूस है और शिकंजी है, फलों का जूस है, ये सारी चीज़ें, पना है। और खाना मेरा बन चुका है और सारे मेरे काम हो चुके हैं। मुझे लगाना था कलर, और मैं बताऊँ मैं सुबह मैंने नहा लिया था, क्योंकि सुबह टाइम ही नहीं मिलता है कलर लगाने का, क्योंकि कलर लगाऊंगी तो 10-5 मिनट चाहिए, फिर रेस्ट करो, फिर इसके बाद में फिर अपना उतने में तो देर हो जाती है, सुबह के सारे काम रहते हैं। तो कलर मैंने लगाया नहीं था, मैं सोच रही हूँ अब लगा लूँ, लेकिन अब मैं थक गई ना, तो एक मन कर रहा है कलर लगा लूँ, एक मन कर रहा है कि ना करूँ। देखिए आगे के सारे बाल कैसे गिरे गिरे दिखने लगे हैं, यही बाल से ज़्यादा दिखने लगते हैं, और तो नहीं समझ में आता, क्योंकि जूड़ा बना के रखते हैं गर्मी की वजह से, शक्ल की हो रही है बुरी हालत।
लग नहीं रहा होगा कि सुबह से नहा लिया। क्या करें, गर्मी है, काम में लगे हैं, सुबह से बैठना तो है नहीं। तो पंखों की वजह से पता आवाज़ भी क्लियर नहीं आती है। और आजकल तो वीडियो भी अच्छे नहीं बन रहा है, क्योंकि क्या करें, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। मतलब दिन तो बड़े होने लगे, लेकिन काम तो फिर वही है ना, इस वजह से। चलिए भैया, मैं पी लेती हूँ लस्सी, जो कि ठंडी नहीं है, लेकिन वैसा नॉर्मल है बिल्कुल। प्रांजल ने पी ली है। प्रांजल देखा क्या कर रहे हैं, बैठे का हिमांशी अंदर की पूजा कर रही थी। पहले मैं सोच रही थी कलर नहीं लगाऊं, फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा लगा लेती हूँ। आगे के बाल बहुत ज़्यादा दिखने लगे हैं वाइट, तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। और इस समय तो बन बनाना है, तो पीछे के तो बाल दिखते ही नहीं हैं, तो फिर मैंने कलर लगा लिया है। तो 10-15 मिनट बाद में हेयर वॉश कर लूँगी। और प्रांजल बैठे हैं, देखिए टीवी देख रहे हैं और ड्राइंग रंग बना रहे हैं। देखते जाते हैं टीवी में और ड्राइंग बनाते रहते हैं। और ये है शाम का टाइम, मतलब रात का समय है। मैं कोचिंग पढ़ा के लौट आई थी। मेरे मोहल्ले में हो रही है खंड रामायण, तो उसी की आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रही होगी। तो मेरे बगल में ही हो रही है खंड रामायण, और कल इनका मतलब खाना पीना भी होगा। सामने प्लाट है, इसमें साफ़ सफाई हो गई है प्लाट की, तो वहाँ पर होगा इनका खाना वगैरह। प्रांजल अपने पापा के संग गए हैं दुकान पे, पता नहीं कौन से जुगाड़ में गए हैं, क्या लेके आते हैं। चाहे तो गन्ने का जूस पी के आएंगे, या आइसक्रीम लेके आएंगे, या कुछ भी उल्टा सीधा खाने का आइटम। तो मैं तो बहुत गुस्सा करती हूँ, और पता नहीं क्या लेके आएंगे। और पता है इस समय 10 बज रहे हैं रात के, तो वो गए हैं। तो मेरे यहाँ तो मार्केट खुला रहता है काफ़ी नाइट तक। इस समय रात के बज रहे हैं 10, तो हम लोगों का खाना नहीं हुआ है। मेरी आवाज़ भी साफ नहीं आ रही होगी, शोर हो रहा है। लाइट चली गई है अभी अभी, अंधेरा होगा। यहाँ से वेट कर रही है प्रांजल का। नहीं बना रहे, चालू ही नहीं है। तो पागल बनाने के लिए प्रांजल आ गए। क्या लेके आए? उल्टी चीजें मत खाया करो, ज़्यादा समझ में। प्रांजल इनकी आपकी साइकिल पे बैठी थी। बच्चे ना कर दे बहुत सही है, भाई साइकिल से टूट जाएगी, ये खराब हो गए। लगाओ इनको प्रांजल। क्या है? क्या हो रहा है? अरे गिर जाएगी वो तुम्हारी दीदी। क्यों इतनी बड़ी हो, कितनी छोटी साइकिल बैठ गई भैया की, टूट नहीं जाएगी वो? बड़ी ही नहीं तो मोटरसाइकिल चलाओ ना, जबकि पापा की। ये चलाओ, देखिए मानसी को प्रांजल की साइकिल में बैठी हैं। ए प्रांजल, आपकी साइकिल बैठी टूट नहीं जाएगी, मना करो इन्हें। और प्रांजल का बर्थडे आने वाला है ना प्रांजल, कब है? 3 मई। देखो ये देखो, ये देखिए आप, ये देखिए बूढ़ा बच्चा हमारे घर का एक। मैंने देखो जरा, देखो ये चढ़ के बैठ गए मोटरसाइकिल पे। इन्हें देखिए आप, प्रांजल पैर भी नीचे पहुंच रहे हैं, चढ़ के बैठ गए। ये चल प्रांजल की साइकिल। अभी हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया है, रात के बज रहे हैं 10। तो हम लोग क्या तो ऐसे ही लेट हो जाता है खाना रात में काफ़ी। और बच्चे लगे हैं देखिए उधम मचाने में, और मैं बैठी हूँ तो वीडियो बना रही हूँ। हिमांशी के पापा अंदर चले गए थे। तो आई होप गाइस आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।